Hello from the Melody team. तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों मैं कमेंट देता हूँ, अगर इन्होंने ये चीज़ बोली है हिजाब के ऊपर, इनका ये कमेंट रहा है कि भाई ये गलत हो गया और बीच में बजरंग दल आए। अभी एक स्टेट का इंसिडेंस था, वहाँ पे किसी ने हिंदी में बात करी थी, मेरे को स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत तेज हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि टॉक हमारी नेटिव लैंग्वेज में बात करो, तब क्यों नहीं किसी को विरोध आया? कौन आया उसमें? FIR छोड़िए, FIR बंदों ने करी, वो एक अलग चीज़ है। जैसे इन्होंने बोला बजरंग दल उसमें आया। सुनिए, अगर हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, देयर इज अ प्रोटोकॉल। आप जेई का एग्जाम देने जाइए, आपको और बहुत सी स्ट्रिक्टनेस होती है, तो वो चीज़ फॉलो होनी चाहिए। किसी भी स्कूल में ये नहीं है, आप ये भगवा भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, तुमसे ना हो पाएगा। संसद में भगवा पहन के जाना सही है? संसद की बात नहीं, संसद इज अ सेपरेट इशू। संसद में कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इस चीज पे कोई रूल नहीं है। स्कूल है, एग्जाम है, उसका एक ड्रेस कोड है, वो फॉलो होना चाहिए। ना उसमें भगवा रहना चाहिए, ना उसमें हिजाब होना चाहिए। मैं भगवे को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कंट्रोल हिंदू। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे कोई रूल है, मेरी कंपनी है, मैं नहीं जाऊंगा भाई कंपनी में भगवा में, क्योंकि मेरे लिए एक ड्रेस कोड है, मेरा ड्रेस कोड है, मैं उसमें खड़ा हूँ फॉर्मल में, वहाँ नहीं जाऊंगा ना, वहाँ पे भाई हिजाब चलेगा। अब योगी जी रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर का दोहरा नहीं, योगी जी का दोहरा चरित्र दिखाता हूँ, ठीक है। योगी जी अगर कोई भैया मॉल में नमाज पढ़ ले, उस पर FIR हो जाती है, सड़क पे पढ़ ले FIR हो जाती है, रेलवे स्टेशन पे पढ़ ले FIR हो जाती है। क्या कहा योगी जी ने कि तुम्हारा पंथ, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म तुम्हारे घर के तक रहना चाहिए, तुम्हारी मस्जिदों तक रहना चाहिए, तुम्हारे तीर्थ स्थल तक रहना चाहिए। सही बात है, गलत नहीं कहा। लेकिन यही प्रोटोकॉल तब कहाँ चला जाता है जब कावड़ यात्रा होती है, सड़कों पे पूरे पे इंतजाम होते हैं। भाई धर्म तब तुम्हारे घर तक क्यों नहीं रहा? सड़कों पे वो चलने दो, ट्रैफिक का स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं। दूसरी बात, ठीक है भाई, योगी आदित्यनाथ किसकी चेयर पे थे? CM की चेयर पे थे, ठीक है। उनका जो कपड़ा है वो संवैधानिक है क्या? वो किसी धर्म को रिप्रेजेंट करता है? तो तुम्हारा धर्म तुम्हारे मठ तक क्यों नहीं रह गया? या तो तुम ऐसी बात ना कहो और तुम ठीक है, हाँ टोपी तो सिर पे पूरे जगह रहती है, हमने कभी एतराज नहीं किया। सुन, मैं कह रहा हूँ भाई, टोपी तुम्हारी ठीक है, सड़क तक रह रही है, तो भैया जब तुम्हें टोपी से दिक्कत होती है ना, ठीक है, मैंने किसकी टोपी उतारी? तो ये बताओ, छीन के आपको नहीं लिंक किसको बात बताए? ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं तो लोग दिक्कत होती है कि नहीं? नमाज पढ़ने की जगह है, ट्रेन नमाज पढ़ने की जगह है। आप मुझे बताइए, अब सुनिए दिक्कत, मैं इधर बीच रोड में अभी मूर्ति खड़ी करके घंटी बजाने लग जाऊं तो दिक्कत नहीं होगी किसी? गजब बेइज्जती है। में दिक्कत नहीं है यूपी में दिक्कत, यूपी में अरे भाई कावड़ के दौरान, एक मिनट, कावड़ के दौरान कितना इंतजाम था, ठीक है, GT रोड पे, ठीक है। ये मुस्लिम का भी एक फेस्टिवल होता है जिसमें रोडों पे लेके वो मारते हैं, उसमें नहीं देते हम इंतजाम, हम नहीं देते उसमें भी तो होती है स्पेशल छूट। मुहर्रम में नहीं होती है, रोड पे आते, हमने कब मना करा? भाई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब एक है। मेरी कंपनी में मेरे HOD बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मुस्लिम धर्म से है, लेकिन वो सुनो मैं बताता हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। रबीउल अव्वल का वो जुलूस निकलता है, ठीक है, 12 रबीउल अव्वल का, तो ये कहा जाता तुम सड़क पर नहीं जाओगे, गली गली जाओगे, बहुत प्रोटोकॉल दिए जाते हैं कि माहौल ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, बहुत दिक्कतें होती हैं भाई। और मुहर्रम के लिए भी लिमिटेड सर्टेन दिया होता है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है, 14-15 दिन और महीने के लिए नहीं होता, ठीक है, तब सड़कें जाम नहीं होती, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ भैया, ठीक है, धर्म का मानना है, सरकारों को इंतजाम करना चाहिए, मुझे आपत्ति नहीं है इस चीज़ से, मगर सरकार को दोहरा चरित्र नहीं है। एक दिन ईद की नमाज होती है तो पुलिस वाला कहता है सड़क पे नहीं बढ़ोगे, ठीक है, तो गाइडलाइन आती है सड़क पे नमाज नहीं होगी। कितनी देर की नमाज थी? 10 मिनट 15 मिनट। सुनो 10 मिनट 15 मिनट की नमाज के लिए सड़क जाम नहीं कर सकते, सड़क पे नहीं होगी, प्रशासन इंतजाम नहीं कर सकता। लेकिन 8-8 दिन 14-14 दिन मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? 15-15 दिन और महीने भर के लिए कावड़ यात्रा का इंतजाम किया जाता है, ठीक है, सड़कें जाम की जाती है, ट्रैफिक किया जाता है। वो होगा क्योंकि देश में डेमोक्रेटिक नहीं डिक्टेटरशिप चल रही है, क्योंकि देश में धर्म का शासन चल रहा है, ठीक है भाई। मेरा सवाल यही तो है, सुनो, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
कमेंट दूंगा। इन्होंने बोला कि 10 मिनट की नमाज होती है, वो यहाँ पे नहीं, रोड पे नहीं होनी चाहिए। अरे आपने इतनी बड़ी बड़ी इतनी अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाई है, खुदा की इबादत का घर है, वहाँ पे करो ना। कौन कह रहा है पाकिस्तान भागो? सबका देश है, सब मिलके रहेंगे। शाबाश बेटा। राहत इंदौरी ने नहीं भाई, ये गलत चीज है। राहत इंदौरी ने बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सबका खून है इस मिट्टी में, ठीक है। अगर हिंदुओं ने लड़ाई करी आजादी के लिए, आप जैसे सोच रखेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा इंसान, लेकिन आप जैसे सोच नहीं है। हिंदुओं ने लड़ाई करी नहीं, ये अलग। अरे वो अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसे तो नहीं होता है। कर रहे हैं, हर एक जैसा पूरी 100 बनाई है। ये कह रहे थे अच्छी अच्छी मस्जिद बनाई है, उसमें नमाज पढ़ेंगे। भाई मुसलमान को शौक है सड़क पर नमाज पढ़ने का। ईदगाह जब फुल हो जाती है, जब जगह ज्यादा लोग होते हैं और जगह कम होती है, तब मजबूरी में सड़क पे आते हैं, ठीक है। तब और ईद की नमाज एक ही दिन होती है, और 15-20 मिनट के लिए होती है। सरकार पहले की सरकारें अरेंजमेंट नहीं कर रही थी, पहले तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अखिलेश की सरकार में नहीं हुई, मायावती की में हुई, कांग्रेस की में नहीं हुई, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिक्कत नहीं थी, ठीक है। राजनाथ की सरकार में दिक्कत नहीं थी नमाज, कल्याण सिंह की सरकार में दिक्कत नहीं थी नमाज पढ़ने पे, लेकिन योगी बाबा की सरकार अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। में दिक्कत है। 5 मिनट 15 मिनट के लिए प्रशासन इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन महीने भर के लिए कावड़ का इंतजाम कर सकता है, ठीक है। अभी एक चीज के ऊपर इन्होंने बोला, मस्जिद फुल होगी, लोग सड़कों पे आ गए। कौन से नवरात्रे होते हैं, कौन सा शिवरात्रि होती है, लोग सड़कों पे मूर्ति लगाते हैं? बताओ मुझे, बोलिए कौन से में वो मूर्ति लगाते हैं? अरे कावड़ है ना, कावड़ में इसलिए होता है ये कहना चल, कौन सा नवरात्रि, कौन सा शिवरात्रि में सड़कों में बड़ा हरामी हो बेटा। भाई मंदिर में पूजा करते, कितनी भी भीड़ होगी जाते। अरे सुनिए, पहले बोलने दीजिए। जाते हैं मंदिर में, अपना जुगाड़ करते हैं, या हम अपने घर में ही पूज लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अरे यूपी से कावड़ जाएगा हरिद्वार से लेने, गंगा से पानी लेने, तो क्या इंतजाम नहीं करेंगे? हज पे कौन सा टैक्स ले रही है हमारी सरकार? लगा दिया मोदी ने टैक्स। आज भी हज यात्रा कब लगा? तो सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, अपने पैसों से यात्रा करो। बात है वो, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, ये बताओ, आज से पहले कावड़ यात्रा नहीं निकल रही थी योगी बाबा की सरकार से पहले, और इंतजाम नहीं हो रहे थे, ठीक। कल्याण सिंह की सरकार में नहीं थे, मायावती की सरकार में इंतजाम नहीं थे, अखिलेश की हर सरकार में इंतजाम था। पॉलिटिक्स और दोहरा चरित्र नहीं था भाई। वो सरकार कावड़ भी निकलवाती थी, नमाज भी पढ़वाती थी। क्योंकि भाई सरकार किसकी थी? प्रदेश की जनता की थी, हिंदू और मुसलमान की नहीं थी। देखो अंग्रेजों ने, ध्यान से सुनो, एक मिनट, पता है अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल राज किया, ठीक है। उनके एक नेता की मूर्ति, जॉर्ज पंचम की, नाक टूट गई थी एक बार। उसकी नाक बनवाने के लिए एक मूर्तिकार को लाखों रुपए दिए गए उस टाइम पर। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। कि नाक ढूंढ दे, तो वो मिट्टी ढूंढता रहा, पूरे भारत में ऐसी मिट्टी ना बनी कि उस मूर्ति पर लग जाए, ठीक। उसके बाद फिर असली नाक लगाने की सोची, तो किसी भारतीय की नाक नहीं मिली जो उसकी नाक से मैच हो जाए। तब पता है एक व्यंग्य किया गया था कि अंग्रेज में, मतलब एक भी भारतीय ऐसा नहीं है जो अंग्रेज जैसा हो, ठीक है। यानी अंग्रेजों ने भारत पे तो राज किया, मगर भारतीयों के दिलों पर राज नहीं किया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।